बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनका हर तरह से ख्याल रखते हैं। बस शर्त एक ही है कि जो वो नाम देते हैं, अगर हम नाम जपेंगे तभी हमारा कनेक्शन उनके साथ बनेगा। अगर आप नाम नहीं जपते तो फिर कनेक्शन कैसे बनेगा। जैसे कोई बच्चा परदेश गया हो और अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता रहे, चिट्ठी डालता रहे, तो एक दूसरे का कनेक्शन बना रहता है। अगर वो फ़ोन ना करे, चिट्ठी ना डाले, तो वो कनेक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, फिर वो बात नहीं बनती। ऐसे ही संत महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, हम जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ज़्यादा कनेक्शन उनका हमारे साथ बना रहेगा और वो हमारी सुख में दुख में हर वक्त हमारे साथ रहेंगे और हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे। अब देखो, एक भगत था, उसकी करियाने की दुकान थी। अब वो हर वक्त भजन करता था, सत्संग में जाता था, परिवार सारा सत्संगी था और वो अपनी दुकान में थोड़े मुनाफे के ऊपर ही काम करता था, ज़्यादा मुनाफा भी नहीं लेता था। अगर कोई गरीब आ जाए तो उसको फ्री में भी दे देता था। वो कहता कोई बात नहीं है, गुरु महाराज बैठे हैं, सब भली करेंगे। या गुरु महाराज जी की इतनी अपार कृपा थी उसके ऊपर, तो अड़ोस पड़ोस के दुकानदार जो थे वो उसके पास गए। वो कहने लगे, तुम इतना सस्ते में सामान बेचते हो, तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चलेगा। तो वो कहने लगा, सब गुरु महाराज बैठे हैं, सब अपने आप वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कुछ पैसा कमा के अपने पास रखो, वक्त बे वक्त आपके काम आएगा, क्योंकि पैसा ही आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको काम आएगा। क्यों, अदरवाइज तो आपको परेशान हो जाओगे, किसी से मांगोगे तो मिलेगा भी नहीं। तो उन्होंने, दुकानदारों ने कहा, उसने बोला ठीक है। कहता है, मुझे अपने गुरु महाराज पे भरोसा है। अब करते कराते, अब उसकी लड़की थी, उसने लड़की की शादी करनी थी। जब शादी के लिए एक अच्छा परिवार मिल गया तो उसने उसकी शादी वहाँ पे पक्की कर दी। गुरु महाराज पे गए, जाके फरमाया, वहाँ पे जाके विनती की कि गुरु महाराज जी, इसकी सगाई कर दी है, अब इसकी शादी करनी है। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि नाम जपो और उसको आशीर्वाद दिया, जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो करते करते जब शादी के 10-12 दिन 15 दिन बचे तो उसकी वाइफ एक दिन बहुत बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई तो उन्होंने कहा, भाई अब क्या करें। जब ज़्यादा बीमार हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जब डॉक्टर ने देखा तो वो कहने लगा, भाई इसको तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो ये तो मर जाएगी, नहीं तो इसका इलाज करना पड़ेगा। उन्होंने बोला, भाई क्या बात है। उन्होंने बोला, इसको हार्ट अटैक हो गया, अब इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया। वो कहता है, मैंने जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे, तो अब इसका ऑपरेशन कराया तो कई लाख रुपया लग जाएगा। तो उसने बोला कि अब मैं क्या करूं, बड़ा सोच में पड़ गया। और सोच में पढ़ के गुरु महाराज के आगे प्रार्थना करने लगा, महाराज अब मैं क्या करूं। अगर लड़की की शादी नहीं करता तो तब भी मैं परेशान हूं, तब भी बेइज्जती होगी। अगर मैं वाइफ का इलाज नहीं करता तो तब भी बड़ी परेशानी होगी,
बेइज्जती होगी। अब कर करा के उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई ऐसा है, लड़की की शादी जो है अभी थोड़ी देर कर देते हैं और पहले आपका इलाज कर देते हैं। वो कहने लगी नहीं, आप ऐसे करो, पहले लड़की की शादी करो, मेरी आप चिंता छोड़ दो। जब आपस में बहुत बात हुई तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी उसके स्वप्न में आए। आकर उन्होंने कहने लगे कि भजन क्यों नहीं करती, तो भजन ज़्यादा कर, सुबह जल्दी उठा कर अमृत वेले उठ के भजन किया कर। तो वो कहने लगी महाराज मेरे तो तबीयत ही खराब है। कहते कहाँ तबीयत खराब है, सब ठीक है, भजन कर और तुझे कुछ नहीं है। अब वो सुबह उठी तो फिर जाके आपस में हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे, तो वो फिर शादी के लिए वो सोच रहे थे कि शादी कराएं या पहले वाइफ का इलाज कराएं। उनकी वाइफ कहने लगी कि देखो मुझे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि रात को श्री गुरु महाराज जी आए थे और उन्होंने फरमाया कि अमृत वेले उठ के तो भजन करो, जब भजन करो तो ये कुछ है ही नहीं। अब काफ़ी कुछ हुआ। अब करने के बाद उन्होंने कहा फिर चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिए। जब टेस्ट लिए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर भी बड़ा हैरान। डॉक्टर कह रहा था मैंने तो सोचा था कि आपको ये स्टंट पड़ेंगे तभी आप ठीक होंगे, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। उस टाइम तो बहुत ख़राब थी, अब ये अचानक क्या हुआ कि आपके तो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं। और उसकी देखो तो कितने गुरु महाराज हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। जब शादी होने लगी तो वो पड़ोसी दुकानदार भी आए। अब दुकानदार आके कहने लगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ बीमार है, तुम्हारी वाइफ तो बीमार लगती नहीं है, ये क्या चक्कर है, ये तो बिल्कुल डांस कर रही है और सब कुछ कर रही है और शादी बड़ी अच्छी तरह से शादी हो गई। जब शादी हो गई तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या हुआ। उन्होंने बोला कि ये मेरे जो कुछ हुआ ये मेरे सतगुरु ने किया है, ये संत महापुरुषों की कृपा हुई है, क्योंकि हम उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, हर वक्त उन्हीं को याद करते हैं। तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारे सतगुरु तो बड़े अपार हैं, हमें भी उनसे मिलाओ। फिर वो दुकानदारों को भी सतगुरु से मिलाया तो वो भी उनकी चरण शरण में लग गए। तो देखो संत महापुरुष तो सभी के ऊपर दया करते हैं, उन्होंने तो हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं। जो भी उनकी शरण में चला जाता है, चाहे वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी जात का हो, कोई पात का हो, वो सबको अपना एक निगाह से देखते हैं। चाहे पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, सभी के ऊपर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात भगवान ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं। तो देखो इतनी अपार कृपा है। वो कहते हैं नाम जपो, नाम जपोगे तो आपको संसार के सारे सुख मिलेंगे और हर तरह से संसार की मौजें मिलेंगी और आपको परलोक की भी मौजें मिलेंगी। तो देखो उन्होंने तो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं कि देखो जीव का ये माया नगरी में आकर भजन में ध्यान कम लगता है, तो वो संसारिक चीज़ों में ज़्यादा फंसा रहता है। इसलिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो उन्होंने कहा कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन हो जाता है वहाँ पर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, वहाँ पे भी दुख दरिद्र सब दूर भाग जाते हैं, सब बीमारियाँ दूर भाग जाती हैं, हर तरह से उनके यहाँ मौज ही मौज रहती है, गरीबी नहीं रहती। इतनी अपार कृपा उन्होंने की है कि देखो
कि जो ये 5 नियमों का पालन जिस परिवार में होगा वो संसार के भी मजे लेगा, संसार के भी सुख लेगा और परलोक के भी सुख लेगा। इतनी संत महापुरुषों ने अपार कृपा हमारे ऊपर की है, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है हम उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उनकी हर तरह से सत्संग में जाएं, अपना सेवा करें, तन से, मन से, धन से, हर तरह से सेवा करें। जितना ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा सत्संग में जाएंगे, उतना ही हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सत्संग में जाने से अच्छे लोगों से आपका संपर्क बनता है। तो अगर आप आम जनता में जाओगे तो वहाँ पे तो सभी अच्छे लोग नहीं होते, वहाँ तो हर तरह के लोग होते, तो हमारे विचार बदलते जाते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग का लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए, जिससे हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि ये संसार जो है देखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, यही लगता है कि हर इंसान इसके अंदर सुखी है। जब आप ढूंढो तो मेरे ख्याल के मुताबिक कि आपको एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हर तरह से पूरा सुखी होगा। सुखी वही होते हैं जो नाम जपते हैं। जब नाम जपते रहोगे तो आपको संसारिक दुख कम लगेंगे, आपको संसारिक सुख ज़्यादा मिलेंगे। तो जो जीव संसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं, भटकते रहते हैं, उन चीज़ों की तरफ घूमते रहते हैं, तो उनका टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। ना संसारिक चीज़ें हाथ में आती हैं, ना उनका प्रॉपर वे में लाभ मिलता है। ये शरीर जो हमें जिस पर्पज़ के लिए मिला है, वो शरीर का भी हम लाभ नहीं उठा सकते। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये इसलिए मिला है कि इससे ज़्यादा हम भजन करें। भजन करेंगे तो हम 84 लाख योनि से बच जाएंगे, दुखों से बच जाएंगे। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतने हमें ये संसार, इतनी जो माया नगरी, इतनी खूबसूरत नगरी बनी है, ये जो संसार बना है, इसके भी हमें सारे सुख मिलेंगे। ये तभी ज़्यादा हमें सुख मिलेंगे, हर तरह से खुशियाँ मिलेंगी। जितना ज़्यादा हम नाम जपेंगे उतना ही हमें मौज रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप के संत महापुरुष एक ही फरमाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करोगे उतना ही आपको संसार का आनंद आएगा, संसार की खुशियाँ मिलेगी, संसार के दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो लोक भी आपका सुखी हो जाएगा और परलोक भी आपका अच्छा हो जाएगा। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो ये हमारा गुरुमुख है, ये हर तरह से संसार के भी सुख भोग रहा है और परलोक के भी सुख भोगेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।